Friends, we are live now. Today we will discuss हिंदी क्लास का हमारा 22वीं क्लास है और संधि का दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास है। देखते हैं संधि क्या था। संधि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तीन टाइप की मेनली संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। आज हम देखते हैं स्वर संधि, जो हमारी पहली है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वरों का मेल आपस में होकर कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं या परिवर्तन करते हैं, उसी शब्द में परिवर्तन करते हैं या दो शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और आपस में स्वरों का मेल हो, जैसे उदाहरण से देखते हैं हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, तो आलय में तो आ पहले दिख रहा है यहाँ पे साफ, लेकिन माँ हिम जैसे यहाँ लिखा है, तो ये जो माँ है, माँ दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ प्लस आ। तो यहाँ से हम लास्ट अंतिम शब्द हमारे आ ध्वनि निकल रही है, छोटा आ की मात्रा की, तो आ और प्लस आ, तो यहाँ हमारा हो जाता है छोटा आ और प्लस बड़ा आ। और इसका रूल कहता है कि ये बड़ा आ में बदल जाएगा और बड़ा आ की मात्रा ये होती है। तो यहाँ इस रूल के हिसाब से हमारा हो जाता है हिम प्लस ये मात्रा बन जाती है हमारी आ में आ की मात्रा, और ला या लिख दिया जाता है, तो हो जाता है हिमालय। तो इस तरह से विकार जो उत्पन्न होता है उसे हिमालय बन जाता है और ये हमारा स्वर संधि कहलाता है। नोट देख लेते हैं क्या लिखा है। जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, यानी जो पहला शब्द है इसका अंतिम ध्वनि यानी मां प्लस आ से मिलकर बना है, तो अंतिम ध्वनि इसमें आ निकल रही है मात्रा, अंतिम ध्वनि तो दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, और दूसरे शब्द की ये प्रथम ध्वनि जो है इसके मेल से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में हमारा पहला टाइप है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? जब सजातीय यानी एक सी जाति की, यानी एक ही, चाहे वो हस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, हस्व या दीर्घ स्वरों का आपस में मेल होता है, चाहे हस्व स्वर या दीर्घ स्वर, इनका आपस में मेल होगा तो जो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएंगे। ये क्या होंगे? जैसे हस्व स्वर कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ। हस्व दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी या बड़ा ऊ होता है। अब ये हस्व स्वर या दीर्घ स्वरों का जब आपस में मेल होगा तो क्या होगा? अपने ही दीर्घ में बदल जाएंगे। और ये हमने यहाँ लिख रखे हैं संयुक्त स्वर। इनसे हमें अभी इस संधि में मतलब नहीं है, ए ओ औ, इनसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है। हस्व स्वर में चार दिए गए हैं, दीर्घ स्वर में बड़ा और बड़ी या ऊ दे रखा है, बड़ा ऊ। तो इनका जब आपस में मेल होगा, जैसे छोटा और छोटा का मेल होगा, बड़ा में बदल जाएगा, इसकी मात्रा यूज करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रहे कि हम स्वर में तो अच्छा देखते हैं, यह बड़ा आ का मेल छोटा आ से होता है, तब भी ये हमेशा अपने ही, यहाँ साफ लिख रखा है, आपस में मेल होने पर ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घ क्या है? ये इनमें ही बदल जाएगा। तो ऋ का ऋ ही रहता है, इसका दीर्घ कुछ नहीं होता, ये वही रहता है। तो यहाँ देखते हैं बड़ा या छोटा का मेल होगा, बड़ा में बदल जाएगा, छोटा या बड़ा का मेल बड़ा में, सारा मेल होकर बड़ा में ही बदलेगा। तो इस तरह से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है परम प्लस आ, तो परम में क्या है? माँ प्लस आ से मिलकर बना है, और यहाँ तो आ ही रहा है, तो आ और आ के मेल से बनता है बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा बन जाती है तो पा रा। यहाँ से लेते हैं माँ, और आ में क्या बन गया? ये मात्रा लग गई और था का यूज कर दिया गया, बन जाता है परमार्थ। तो इस तरह से इसका परमार्थ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। छोटी ई या छोटी ई का मेल होगा, बड़ी ई में बदल जाएगा, बड़ी ई का बड़ी ई में, छोटी ई बड़ी ई या बड़ी ई छोटी ई सबका बड़ी में ही बदलेगा, अपने ही दीर्घ में बदलेगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं ग्री, रा में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो रा में छोटी ई की मात्रा से क्या निकल रहा है? छोटी ई की, ये निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ तो छोटी ई ऑलरेडी बनी हुई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं, और बड़ी ई की मात्रा बन जाती है ये। तो यहाँ क्या हो गया? ग्री, रा में बड़ी ई की मात्रा बदल जाएगी, ये आ गया, और इंद्र ये खत्म हो गया क्योंकि ये मिलकर बड़ी ई मात्रा बन गया, और इंद्र हो गया हमारा। लास्ट में बन जाता है ग्रीन्द्र। इंद्र ले लेते हैं, आधा ना दा नीचे रा, तो ग्रीन्द्र बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें देखते हैं क्या है ये। छोटा ऊ या छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर, या बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, यानी सारे में मिलकर जो भी मिलेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो, या आपस में मेल हो, या बड़ा ऊ का मेल हो, हमेशा दीर्घ में बदलेंगे, और दीर्घ की मात्रा बड़ा ऊ की ये हो जाती है, जो कि बनाई गई है, नीचे लगती है अक्षर के। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसे लिखा है भानु प्लस उदय। भानु उदय क्या है? भानु ना में छोटू की मात्रा ली है, तो छोटा ऊ की मात्रा से छोटा ऊ मिल जाता है, यहाँ निकाल लेते हैं, और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, और मात्रा इसकी ये लग जाती है। इससे भानु और ना में बड़ू की मात्रा लग जाती है, छोटू ऊ की थी, ये बड़ू के बदल जाती है, और दा और या ले लेते हैं, क्या हो जाता है? भानु उदय। तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ऋ में देखते हैं, ऋ और ऋ का आपस में मेल होने से ऋ रहता है, और ऋ की मात्रा ये होती है किसी भी अक्षर के नीचे, जैसे पितृ,
त्रा, त्रा में ऋण की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ से ऋण निकलता है और यहाँ भी ऋण है, और ऋण का ऋण ही रहता है, और ऋण रहेगा तो मात्रा यही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ एक ऋण गायब हो जाएगा और बन जाएगा पितृण, पितृण। तो इस तरह से हमारा ये दीर्घ स्वर कंप्लीट हो जाता है, स्वर का जो स्वर संधि है उसका दीर्घ स्वर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।